जब 10वीं की परीक्षा आती है ना बोर्ड की, तो बच्चा जैसे 9वीं पास होता है तो माँ बाप पढ़ने बिठा देते हैं कि पहला बोर्ड है, पहला बोर्ड है। तो 9वीं चल रही है आपकी, 10वां अगले साल है, सरकार का एग्ज़ाम आ गया है, परीक्षा सर पे है। ऐसी एक चीज़ जो इन 9 सालों में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही और जिस वजह से 10वीं का एग्ज़ाम आप उत्तीर्ण करेंगे, वो कौन सी है? दरअसल उत्तर प्रदेश को लेकर के जो चर्चाएं थीं 17 से पहले, वो एक बीमारू राज्य, बुरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब, उत्तर प्रदेश का कुछ हो नहीं सकता, उत्तर प्रदेश के नाम को लेकर के लोगों का विचार बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन हमने समेकित विकास किया है। अगर एक लाइन में कहें कि पूरी तरह से होल डेवलपमेंट, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल और लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ आपको बेहतर मिलेगा। और उत्तर प्रदेश राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, उत्तर प्रदेश पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। और जो आपने कहा ना कि इम्तहान आ गया, इम्तहान के समय माता पिता तनाव में रहते हैं, बच्चा तनाव में रहता है, उत्तर प्रदेश सरकार एकदम तनाव में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एकदम तनाव में नहीं है। सबसे बड़ा कारण उसका यह है कि हम डे टू डे काम कर रहे हैं। हमने पहले दिन से इम्तहान माना है। जो सरकार में जब काम करने का अवसर जनता जनार्दन देती है, तो जनता जनार्दन भगवान का स्वरूप होती है। और हम कार्यकर्ता हैं, हम केवल कुछ समय के लिए मुझे काम करने का अवसर मिला है। ये कोई आराम की जगह नहीं है, ये सेवा का हमें अवसर मिला है। हमने पहले दिन से 2017 में जब काम करने का अवसर मिला और आज हम 2026 में बैठे हैं, एक एक दिन का हिसाब है मेरे पास, आप सोशल मीडिया पर चेक कर सकते हैं। और प्रतिदिन जनता के हित के लिए, जनता के बीच में रहकर काम करती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए अन्य दलों से इस दल में थोड़ा अंतर आपको नजर आएगा। जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल हैं, ये चुनाव के समय सो के उठते हैं। आप पता करिए जाकर के, इन लोगों का जरा सोशल मीडिया चेक करिए। सबसे बड़ा आजकल क्या है कि करंट देखना है आपको। आप लोग भी सहमत होंगे, अगर पूरे कढ़ाई का चावल देखना है तो एक चावल निकाल लीजिए, किसी का सोशल मीडिया चेक करिए कि कै बजे पहली एक्टिविटी शुरू होती है। तो आप कांग्रेस का देखेंगे, राहुल गांधी जी की एक्टिविटी 12 बजे पहले आपको नहीं मिलेगी। आप चेक कर लो, अभी चेक करो आप। और समाजवादी पार्टी के मुखिया की भी एक्टिविटी आपको 12 बजे 1 बजे पहले नहीं मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी की मेरी एक्टिविटी देखो, आप देखेंगे पहला कार्यक्रम हमारा 9 बजे, आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंस आपको दिख जाएगी। आप चेक करो, सब लोग तो पब्लिक डोमेन में है। मेरा मानना है, और उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं पूछता हूं, सभी लोग यूपी के होंगे, मैं ऐसा समझता हूं जी। आज यूपी की व्यवस्था पूरी तरह से बदल चुकी है। मुझे अच्छी तरह आज 17 से पहले जैसे ही दिल्ली से गाजियाबाद आते थे, मतलब टूटी सड़क, लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती, शाम को अम्मा कहने लगती थी 5 बज गया 6 बज गया जल्दी आ जाओ। और सुनिए, बिजली एक हफ्ता दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। 17 पहले बताना भैया, कुछ लोग मेरी बात को अगर गलत हो तो सही हो, सहमति दीजिएगा, हाथ उठा करके दीजिए सहमति। एक हफ्ता बिजली दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। हमारे यहाँ जीजा फूफा सबसे बड़ा पद होता है रिश्तेदारी में, होता है ना भैया। जीजा आते थे, पूछते थे बत्ती दिन की है कि रात की। गांव में फर्राटा फैन लगाया जाता था जीजा जी के लिए, जनरेटर ला करके। कुछ ये लगता था फर्राटा फैन की नहीं, और किराए से फर्राटा फैन लाया गया, जनरेटर लगाया गया, इन्वर्टर लगाया गया। अब किसी भी गांव में उत्तर प्रदेश में चले जाइए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हर गांव में आपको कम से कम कई घरों में 2-3 घरों में एसी लगा मिल ही जाएगा। पूरे इंटायर स्टेट में हर गांव में 58,000 ग्राम पंचायतें हैं। 58,000 ग्राम पंचायतों के साथ हर ग्राम पंचायत के साथ 10-12 गांव जुड़े हैं। सभी गांव में, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सभी गांव में वातानुकूलित संयंत्र, जो दिल्ली में उद्योगपति लगा करके मिलेनियर बैठा हुआ है, आज उत्तर प्रदेश का ग्रामीण वातानुकूलित में रहने का हकदार है, बराबर का हक देने का काम है। हो गया। अब मैं पूछूं काउंटर क्या इसीलिए ब्रजेश पाठक साहब ने कि वो आज नवभारत के मंच पे आए और उपलब्धियां गिनाए, क्या इसीलिए ब्रजेश जी ने पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, फिर कांग्रेस छोड़ी, फिर बसपा ज्वाइन की, फिर बसपा छोड़ी? भैया मैं जानता हूं आपको, मेरी बात आप सुन लो। किसी भी राजनेता के इतिहास आप निकालिए, मैं नेताजी का कहता हूं, सम्मान से जिनको नेताजी सब लोग कहते हैं, नाम नहीं लेंगे, आप उनका निकालिए। पहले लोकदल, फिर बीकेडी, फिर उसके बाद जनता दल, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी। एक नेता बनाने में पीढ़ी लग जाती है, तो हमारे पीछे कोई नेता नहीं है। हमारे पिताजी कोई मुख्यमंत्री नहीं, किसी पद पर नहीं रहे, मैं जनता के प्यार की वजह से यहां पहुंचा हूं।
और जनता जैसा चाहती है मैं जनता की सेवा करता हूं। आप पता कर लीजिए इंटायर पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में आपको 1000, 1500, 500 आदमी मेरे मित्र मिल जाएंगे और यही हमारी पूंजी है। हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर सेवा करते हैं। आप पता कर लीजिए किसी से भी, हमारे पास जो लोग आते हैं हम उनसे ये नहीं पूछते हैं कि आप कहां से आए हो, किस जाति के हो, किस धर्म के हो। हम सबको समभाव से लेते हैं और मेरा मानना है किसी भी व्यक्ति को जो सार्वजनिक जीवन में है उसको जनता जनार्दन की सेवा करना चाहिए। और भारत की जो संस्कृति है ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद जी की है, जिन्होंने कहा था कि हम उस ईश्वर की पूजा करते हैं जिसे सामान्य लोग इंसान कहते हैं या मानव कहते हैं। हम स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर के जब तक चलते रहो, जब तक ध्येय नहीं मिल जाए, जब तक विकसित भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा नहीं हो जाएगा, उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता रहेगा प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुरूप। मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा था उप मुख्यमंत्री जी कि आप जिसकी टीम के सिपाही हैं वो व्यक्ति एक ही पार्टी में रहा, योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी। आप जरा उनका देखिए, हमको हमारा मुंह मत खोलवाइए, हमारा मुंह मत खोलवाइए। आपके पास आपने फिर रिसर्च करिए, आप रिसर्च करिए, उसमें संशोधन करिए। मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं। बोलिए ना। मैं नहीं कहूंगा, मैं क्यों कहूंगा? क्यों नरेंद्र मोदी जी रिसर्च आप नहीं, मेरा ये कहना है आप रिसर्च करें सेकंड नाम पर जो आपने कहा और हमसे मत कहलाएं। अच्छा, योगी जी के लिए बोल रहे? मुझे क्यों कहला रहे हैं? मुझे मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे नेता से क्यों पंगा कराना है भैया? नहीं, मैं तो पूछ रहा था आपसे। मैं कुछ नहीं कहने वाला, आप रिसर्च टीम को कहिए फिर रिसर्च करें। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, मैं सिंपल सी बात है, क्या ब्रजेश पाठक आप भारतीय जनता पार्टी में ही मैं भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं? मैं भारतीय जनता पार्टी में जब तक जिंदा हूं और मेरा परिवार भी रहेगा कि यही एक पार्टी है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को नंबर 1 पर लाने का काम कर रही है। 11वें नंबर से 2014 से आज हम 4थे नंबर पर हैं और बड़े बड़े दुनिया के अर्थशास्त्री मानते हैं कि हम तीसरे नंबर पर शीघ्र होंगे। और कहां अर्थव्यवस्था हमारी कहां जा रही थी? आज प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, लोगों का भरोसा बढ़ा है। कृषि विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक में भारत माता का तिरंगा है। ये मैं आप अभी भी ये मुझे समझाने में यूपी की जनता को एक काम मैंने आपसे पूछा था, आपने पूरा सीवी पढ़ दिया। इन 9 सालों में सबसे बेहतरीन एक काम जो आप लोगों ने कर दिया जिसकी बिना पर आपको अगला चुनाव जीतना है, सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर या अर्थव्यवस्था? काम को छोड़िए, नैरेटिव बदल दिया है। अगर एक कहें तो हमने उत्तर प्रदेश का नैरेटिव बदल दिया है। पूरे देश दुनिया में जाकर पूछिए, उत्तर प्रदेश का जो विमर्श था बदल चुका है। आज उत्तर प्रदेश राज्य उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर है। पर फिर क्यों हुआ लोकसभा के चुनावों में कि सपा बड़ी पार्टी बन गई? अगर आपने काम किया था 24 में तो बीजेपी नंबर 2 पे कैसे आ गई? स्पष्ट कर दूं, एक तो अति विश्वास होता है, दूसरा जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, इन लोगों ने एनजीओज के माध्यम से गांव-गांव में फार्म भरवाए कि 8400 रुपया महीना महिलाओं के खाते में आएगा। लाखों फार्म हर लोकसभा में भरे गए और राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने मंच साझा करके कहा फटाफट सटासट खटाखट पैसा आएगा। आपके टेलीविजन पर भी चला था कहो? हाँ बताओ ना। क्यों मैं कहूं? आप रिसर्च करिए ना। आपके टेलीविजन पर चला था। आप रिसर्च कराइए अपनी टीम से, आपके टीम से करा रहे थे सुमित जी। आप अपनी टीम देखिए ऐसे नहीं चलेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा। आप हमारी बात को दोहरा रहे हैं। आप हमारी बात नहीं मान रहे। ये आपके टेलीविजन पर चला था, ये तो कह दीजिए फटाफट सटासट खटाखट। आप लोग बताइए चला था कि नहीं चला था? भैया चला था। अच्छा वो हो गया। दूसरा मेरे सवाल इन लोगों ने क्या किया? दूसरा एक और सुमित जी, इन लोगों ने क्या किया? भैया आप लोगों से बात करें, सुमित जी तो सहमत नहीं होते हैं। देखिए इन लोगों ने संविधान की किताब पकड़ी 24 में। बताओ भैया पकड़ी क्यों पकड़ी? कहा कि संविधान को ये लोग बदलेंगे। मेरा आपसे कहना है कांग्रेस पार्टी संविधान बदलने की चिंता कर रही है। 75 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी को जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डिबायर कर दिया चुनाव से और कहा कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, रातों रात राष्ट्रपति महोदया को क्या किया उन्होंने? दस्तखत करा करके सुबह 6 बजे जब देश जागकर उठा 1975 में, क्या हुआ था? देश में आपातकाल की घोषणा की गई है, आपका भी गला घोट दिया गया था। मैं 24 की बात कर रहा हूं, सेंसरशिप लगा दी गई थी। मैं बता रहा हूं आपको, मैं 24 की बात कर रहा हूं। ये वही लोग हैं, ये उन्हीं के इन्हीं जनता ने भरोसा किया ना यूपी की। मैं कहता रहा हूं गलतफहमी, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है सुमित जी, बार बार नहीं चढ़ सकती। लकड़ी की हांडी केवल एक बार खिचड़ी पका सकते हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की इस मिली भगत को प्रदेश की जनता, देश की जनता जान चुकी है। अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है।